व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए इकोनॉमिक्स को पूरा करने के लिए। तो चलिए आज से हमारा 7 डेज मस्त माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इको। माइक्रो ऑलरेडी हो चुका है, मैक्रो और इंडियन इको, क्योंकि देखो स्टेट बोर्ड्स में ना कई जगह माइक्रो मैक्रो आता है, तो माइक्रो हो चुका है। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो मैक्रो और इंडियन करेंगे। तो अगले 7 दिन में हम मैक्रो और इंडियन जो भी पोर्शन बचा है सारा पूरा करेंगे। लगभग 40 नंबर का पोर्शन है। साथ साथ करते रहना, समझते चलना। लर्निंग तो धीरे धीरे करते ही रहोगे, बट पहले अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, तो समझते चलो। बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा और हर चीज कवर होगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस 7 डेज को सक्सेसफुल बनाते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं। बच्चों एडी और एएस में मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स लास्ट क्लास में समझा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है वो पार्ट तो प्लेलिस्ट में जाओ और फर्स्ट पार्ट जरूर देखो इस चैप्टर का। आज हम एग्रीगेट सप्लाई से शुरू करने वाले हैं। दो शब्दों से जुड़ के बना है, एग्रीगेट और सप्लाई। सप्लाई आप सब जानते हो कि वो क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जो एक प्रोड्यूसर मार्केट में ऑफर करता है, मार्केट में लेके आता है कि ठीक है मैं इसको बेचना चाहता हूं, उसको हम सप्लाई बोलते हैं। लेकिन यहां पे खाली सप्लाई नहीं है, यहां पे है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं और वो जितनी भी कमोडिटीज ऑफर करना चाहते हैं कस्टमर्स को, सबको जोड़ दूं तो वो एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू। देखो गुड्स की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। मैं ये तो बोल नहीं सकता कि ये इतने किलो, ये इतने लीटर, ये इतने मीटर, ये इतने सेंटीमीटर, ये इतने ग्राम, ऐसे तो फिर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम सबको मनी की टर्म्स में मेजर कर लेते हैं। तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल। नेशनल इनकम में बताया था इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कंसीडर करते। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, जो सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक चीज ध्यान रखनी है कि ये प्लान्ड प्रोडक्शन होता है, प्लान्ड होता है। एक्चुअल में तो इकोनॉमी में ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन हम यहां पे प्लान्ड या एस्टिमेटेड लेके चलते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा जी। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बोलता है कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक ही बात है। एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक ही चीज है। सर वो कैसे? देखो बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ के आए हैं। हमने देखा था ना, इधर से जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही उधर से कंजम्पशन होता है। जितना पैसा इधर से जाएगा उतना ही पैसा इधर घूम के भी आने वाला है। तो इकोनॉमी में हम लोग जब सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली देखो क्या हो रहा है, जितने हमारे सारे प्रोड्यूसर्स हैं, जितनी उन्होंने मार्केट में सप्लाई करी उतना ही तो पैसा भी जनरेट हुआ ना। बात तो एक ही है, राइट? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में हम लोग पढ़ के चल रहे हैं शुरू से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। पहली क्लास में मैंने आपको यही पढ़ाया था कि जितना इधर से पैसा जनरेट होगा घूम के उधर जाएगा, फिर घूम के इधर आने वाला है वापसी में। तो हम लोग यही बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जब हम सारे के सारे अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स के वैल्यू जो उन्होंने जनरेट करा उसको टोटल कर दें, वही तो इनकम भी जनरेट हुआ है। तो एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके बराबर होगा? नेशनल इनकम के। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एएस इज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म्स इट रेफर्स टू टोटल आउटपुट। आपने जितना फिजिकल टर्म्स में केजी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर में करा तो उसको टोटल आउटपुट बोल देते हैं, राइट? अब जो टोटल आउटपुट होता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में। जब सबको जोड़ देंगे तो वो अल्टीमेटली डोमेस्टिक लेवल पे और नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम हम उसको बोल देते हैं। सर इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल सी बात है। आप जो भी कमाओगे, जो भी आपकी इनकम होगी, इट इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। अगर मैंने 100 रुपए कमाए तो भैया या तो मैं उसमें से खर्चा कर लूंगा, या मैं सेव कर लूंगा, या मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि मैंने 100 कमाए और 100 के 100 खर्च दिए, इट इज पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 100 कमाए, 90 खर्चे, 10 सेव कर लिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 100 कमाए, 80 खर्चे, 20 सेव कर लिए। लेकिन अल्टीमेटली कंजम्पशन और सेविंग का जो टोटल है वो हमेशा इनकम के बराबर आने वाला है। तो एग्रीगेट सप्लाई के बच्चों दो कंपोनेंट्स होंगे, सी प्लस एस। ठीक है, जैसे कि एडी के भी दो कंपोनेंट्स थे ना, सी प्लस आई, वैसे ही एएस के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, सी प्लस एस। देखो इसको लिख के दिखाता हूं, समझो।
मैंने क्या बोला आपको कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इनकम है, वही टेबल यूज करूंगा जो फर्स्ट क्लास में हमने यूज करी थी, सेम चलेगी वही पूरे चैप्टर में। 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है, ये मेरी इनकम है। ओके, अब मेरा कंजम्पशन कितना कितना है, मैं मान रहा हूं वही 0 पे 40, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो होगा ही होगा, देयर मस्ट बी सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 0 लेवल ऑफ इनकम पे ऐसा नहीं है कि मैं खर्चा नहीं करूंगा, खर्चा तो चलेगा, तो देयर मस्ट बी सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसके बाद 120, देन 200, देन 280, देन 360, देन 440। देखो ये हम लास्ट क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं, है ना। अब देखो ये मेरा कंजम्पशन है। अब सेविंग्स देखो भाई, इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। 500 कमाए, 440 खर्च करे, तो 500 में से अगर 440 हटा दूं 60 की सेविंग्स हो गई। 400 कमाए, 360 खर्च करे, 40 की सेविंग्स हो गई, 20 की सेविंग्स हो गई। 200 कमाए, 200 खर्च कर दिए, 0। 100 कमाए, 120 खर्च करे। सर इनकम से ज्यादा कैसे खर्चा कर सकता हूं बच्चों? पिछली सेविंग्स में से, पास्ट सेविंग्स में से, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कमाई कम है बट खर्चा ज्यादा है, तो प्रीवियस सेविंग्स में से कर रहा हूं, तो माइनस का 20। उसके बाद 0 माइनस 40, माइनस का 40। तो अब मुझे अगर एएस निकालना हो, एग्रीगेट सप्लाई निकालना हो, तो मैंने आपको क्या बोला, एएस के दो कंपोनेंट्स होंगे, सी प्लस एस। जैसे एडी के सी प्लस आई ना, वैसे ही एएस के सी प्लस एस। तो करो सी प्लस एस। 40 माइनस 40, 0। 120 माइनस 20, 100। 200 माइनस 0, 200। 280, अल्टीमेटली हम प्लस ही करते चल रहे हैं, है ना, सी प्लस एस, प्लस करते चलो। 280 प्लस 20, 300। यहाँ पे 400, यहाँ पे 500। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो जितना इनकम उतना ही एएस, जितना इनकम उतना ही एएस, जितना इनकम उतना ही एएस, जितना इनकम उतना ही एएस। यही तो मैंने आपको पीछे बताया था कि एएस किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के। क्योंकि अल्टीमेटली जितना आउटपुट हुआ है यार नेशन में, उतना ही तो इनकम भी होगा ना, सीधी सीधी सी बात है। तो एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, ऐसे लिखा जाता है, समझे। एडी को क्या बोलते थे बेटा जी, सी प्लस आई। एएस को क्या बोलेंगे, सी प्लस एस। ये अपने दिमाग में रखना। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट से देखो जरा क्या लिखा हुआ है। The major portion of national income is spent on consumption and the balance is saved. It means income is either consumed or saved. So national income is equal to C plus S. अब देखो ये टेबल बन गई, ये वही टेबल बन गई। अब इसका कर्व बना लेते हैं हम। आ जाओ जरा कर्व भी बनाना सिखाता हूं मैं आपको। आ जाओ कर्व बनाए। लो सर, ये हमारा एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, बस 500 तक ही लिया है मैंने। और इधर हम एएस ले लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, ये हमारा एएस है, ठीक है। अब देखो 0 पे 0 ये आ गया, 100 पे 100 ये आ गया, 200 पे 200 ये आ गया, 300 पे 300 ये आ गया, 400 पे 400 ये आ गया, 500 पे 500 ये आ गया। अब अगर मैं इनको जोड़ दूं तो फिर अल्टीमेटली इस तरीके का एक कर्व बन जाएगा। इसको बोलूंगा एएस इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है बच्चों। अब एक पॉइंटर जो एग्जाम में पूछ सकता है, वो ध्यान रखना है कि एएस का कर्व कितनी डिग्री का होता है। तो हम बोलेंगे बच्चों कि ये 45 डिग्री का कर्व होता है। कितने डिग्री का कर्व होता है, 45 डिग्री का। सर ये 45 डिग्री का क्या हमेशा 45 डिग्री होगा? यस बच्चा, ऑलवेज ये कर्व 45 डिग्री का ही होगा, ऑलवेज, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 45 डिग्री ही रहने वाला है। सर ऐसा क्यों? देखो एक बात सुनो, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। जो कंप्लीट सर्कल होता है, क्या वो 360 डिग्री होता है? कॉमन सेंस, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है ना। अब अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में बांट दूं तो ये कितना कितना हो गया, 90, 90, 90 और ये भी 90 हो गया, नहीं हो गया?
अब जब हम ये कर्व बनाते हैं तो देखो, क्या हम सिर्फ और सिर्फ जो कर्व बना रहे हैं, क्या हम कर्व सिर्फ और सिर्फ इतने इतने एरिया में बनाते हैं? नहीं बनाते। देखो हमने अभी एक कर्व बनाया, देखो इतने इतने एरिया में बनाया ना, इसको मैं बोल देता हूं x, इसको बोल देता हूं y, ये होता है ओरिजिन। ये ऐसे ही बनाया या नहीं बनाया? इसका मतलब ये टोटल 90 डिग्री होता है या नहीं होता है? टोटल 90 है। अब मुझे एक बात बताओ, इधर इनकम लिया, इधर एएस लिया, राइट? एक तरफ इनकम, एक तरफ एएस, और तुमको पता है ये बात कि इनकम और एएस बराबर होता है हमेशा, हर पॉइंट पे इनकम और एएस, इनकम और एएस, इनकम और एएस बराबर है। इसका मतलब जितनी जगह इधर होगी उतनी ही जगह इधर होगी, तभी तो ये पॉइंट बनेगा। जितनी जगह इधर होगी उतनी ही इधर होगी, तभी तो ये पॉइंट बनेगा। जितनी जगह इधर होगी उतनी ही इधर होगी, तभी तो ये पॉइंट बनेगा, तभी तो ये पॉइंट बनेगा, तभी तो ये पॉइंट बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? तो मुझे बताओ, अगर दोनों तरफ इक्वल स्पेस देनी है तो 90 का इक्वल इक्वल कितना होगा भाई? 45 इधर 45 इधर होगा या नहीं होगा? तो हम क्या बोलते हैं, सिंस इनकम और एएस बिल्कुल बराबर है, टोटल 90 डिग्री का कर्व होता है, तो हाफ हाफ 45 45 बनेगा या नहीं बनेगा? लॉजिक है या नहीं है? तो ऑलवेज रिमेंबर एएस का कर्व इज अ 45 डिग्री कर्व। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, देखो। The aggregate supply curve and national income curve coincide with each other. इनकम हमने x एक्सिस पे लिया है, कंजम्पशन सेविंग y एक्सिस पे लिया है। 45 डिग्री का लाइन which represents the AS has been drawn. ठीक है, ओके, परफेक्ट सर। अब ये 45 डिग्री का सिग्निफिकेंस बता रहा है। 45 डिग्री लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो लिखा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कंजम्पशन एंड सेविंग। स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिनेट होती है ओरिजिन से, वो एक 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, जो रिलेशन दिखा रही है कि इनकम ही एएस के बराबर होता है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ऑल द पॉइंट्स ऑन द 45 डिग्री लाइन, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। इट हेल्प्स under the Keynesian economic analysis since the two variables are measured in the same units. ठीक हो गया बेटा? Perfect. This was all about AS. AS के बारे में इतना ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से समझने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, आ जाओ। अपनी कॉपी को ना बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, एक तरफ लिखना कंजम्पशन फंक्शन और एक तरफ लिखना सेविंग्स फंक्शन। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन, क्या होता है सेविंग फंक्शन, इस पे बहुत डिटेल्ड में चर्चा करेंगे बच्चों। सबसे पहले ये समझो कि फंक्शन का क्या मतलब होता है। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। क्या मतलब होता है? रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब है, यहां पे हम कंजम्पशन का रिलेशनशिप देख रहे हैं किसके साथ? किसके साथ बच्चों? इनकम के साथ। पूरे चैप्टर में इनकम का रोल है। एडी पढ़ा, इनकम से शुरू हुआ, एएस पढ़ा, इनकम से शुरू हुआ। इनकम होगी तभी तो कुछ होगा ना यार, है ना? तो अगर मैं बोलूं कितना आप कंज्यूम करते हो आपकी इनकम के कंपैरेटिवली, उसको हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। प्रोपेंसिटी मतलब एबिलिटी। तो कंजम्पशन फंक्शन बच्चों हमें दिखाता है द एबिलिटी टू कंज्यूम, कि एक इंडिविजुअल की कितनी एबिलिटी है। आप अपनी इनकम से कितना कंजम्पशन करते हो। एफ बोले तो फंक्शनल रिलेशनशिप, एफ बोले तो फंक्शनल रिलेशनशिप। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी इनकम 100 रुपए है और मैं 70 रुपए खर्च करता हूं, तो 70% खर्चा कर रहा हूं ना, ये मैं कंजम्पशन फंक्शन से देख पा रहा हूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरी 100 रुपए की इनकम है और मैं 70 रुपए खर्च कर रहा हूं, यानी 70% स्पेंड कर रहा हूं, तो स्पेंडिंग के बारे में कंजम्पशन फंक्शन बताएगा।
100 में से 70 खर्च कर लिया, तो सेव कितना करा मेरी जान? सेव करा 30%, 30 रुपए। सेविंग के बारे में कौन सा फंक्शन बताएगा सर? सेविंग के बारे में बताएगा सेविंग्स फंक्शन। तो सेविंग्स फंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं? द रिलेशनशिप। किसकी रिलेशनशिप? किसकी रिलेशनशिप? सेविंग की। किसके साथ? इनकम के साथ। तो कितना मैं अपनी इनकम में से सेव करता हूं, ये सेविंग फंक्शन बताता है। कितना मैं अपनी इनकम में से कंज्यूम करता हूं, ये कंजम्पशन फंक्शन बताता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा, राइट? तो मैं अपनी इनकम में से जितना भी खर्च कर रहा हूं, इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन ये कंजम्पशन फंक्शन बताएगा। मैं अपनी इनकम में से कितना सेव कर रहा हूं, इनकम और सेविंग का रिलेशन ये सेविंग फंक्शन बताएगा बेटा। ठीक है, परफेक्ट है। क्या इतनी बात समझ में आती है? आ जाओ अब इसके टेबल्स देखते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? ओके, देखो अब मैं अगर बात करूं, फिर से वही इनकम से शुरू करेंगे। इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये इनकम है। कंजम्पशन का टेबल बनाओ। कंजम्पशन आपने याद किया था, जल्दी जल्दी से बताओ। 0 पे 40, 120, 200, 280, 360, 440। सही है, यही टेबल इधर बना देता हूं। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन कितना? वही 40, 120, 200, 280, 360, 440। अच्छा, अब अगर इनकम में से देखो, यहां पे तो इनकम का रिलेशन कंजम्पशन से दिखाना है, तो यही खत्म हो जाएगा। यहां पे इनकम का कंजम्पशन से नहीं, सेविंग से दिखाना है, तो सेविंग और बनेगा। 500 में 440 का खर्चा, 60 की सेविंग, फिर 40 की, फिर 20 की, फिर 0, -20, -40। ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले कंजम्पशन फंक्शन सीखते हैं। देखो इनकम का कंजम्पशन के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम इसका कर्व बनाए बच्चों तो कैसा बनेगा? अब अगर मैं बात करूं बच्चों जी, अगर मैं बात करूं, क्या इनकम का कर्व ही एएस का कर्व होता है? अभी सीख के आए हो तुम, इनकम का कर्व एएस का कर्व होता है, नहीं होता है? तो 45 डिग्री लाइन सीधा सीधा मैंने बना दिया। एएस इज इक्वल टू इनकम। लो जी, ये कितना डिग्री बनता है? 45 डिग्री। ये तो हमारे पास किसका कर्व हो गया? इनकम का। ओके, अब कंजम्पशन अगर मुझे बनाना हो तो कंजम्पशन देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे इनकम लेनी भी हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से शुरू करते हैं 100, 200, 300, 400, 500, और कंजम्पशन भी ऐसे ही। देखो 0 पे हमारे पास 40 से शुरू होगा, तो लगभग यहाँ, ठीक है? फिर 100 पे 120, 100 पे 120, 100 पे 120 लगभग यहाँ, ठीक है? फिर और ऊपर चलूँगा 200 पे 200 लगभग यहाँ, ठीक है? फिर और मतलब इस तरीके से पॉइंटर्स बनते चले जाएंगे, तो कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, ठीक है ना? आप लोग बिल्कुल एग्जैक्टली प्लॉट करोगे अपनी कॉपी में, तो कुछ इस तरीके से आपका कर्व निकल के आ जाएगा। इस एग्जैक्ट स्पेस देके, मैंने तो कम ज्यादा स्पेस दिया ना, एग्जैक्ट स्पेस देके बनाना, तो हमारा किस तरीके का कर्व बनेगा? ये तो हमारा 45 डिग्री का इनकम या फिर एएस का, ठीक है? और कंजम्पशन का कर्व कैसा बनता है? कंजम्पशन का कर्व कुछ यहां से शुरू हो जाएगा, ये लो, ठीक है ना? तो अब यहां पे आपको 3 चीजें देखनी है बच्चों, 3 चीजें समझनी है। वो क्या है? एक पॉइंट तो वो जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर हो, ये 200 वाला पॉइंट, इसको ध्यान रखना, ये वाला, जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, कि जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। बच्चों जहां पे भी जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। 100 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्च कर दिए, 200 कमाए, 200 खर्च कर दिए। जब भी इनकम बराबर कंजम्पशन होगा, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलूंगा। अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्च कर दिए, तो इस पॉइंट पे सेविंग भी तो 0 आनी चाहिए ना? देखो इधर देखो, ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट इधर भी होगा। 200 कमाए, 200 खर्च कर दिए, सेविंग 0, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है।
तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे बच्चों एक तो सेविंग जीरो होता है और दूसरा इनकम बराबर कंजम्पशन होता है। वाई का मतलब इनकम है, तो जितना कमा रहा हूं अगर उतना खर्चा कर रहा हूं, इनकम बराबर कंजम्पशन, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलता हूं। और ब्रेक इवन पॉइंट पे ही सेविंग भी जीरो होता है। अब सर ये कर्व में कहां पे दिखेगा? कर्व में बच्चों यहां पे दिखेगा जहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या आएगा? तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ये वाला एरिया है, ये पूरा एरिया, ये इस एरिया में क्या है? देखो ऊपर कौन सा कर्व है? कंजम्पशन का कर्व ऊपर है, तो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। चेक करो क्या ब्रेक इवन पॉइंट्स के ऊपर कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से? देखो इनकम 0 है, खर्चा 40 का है, इनकम 100 है, खर्चा 120 का है, खर्चा ज्यादा है ना, इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। इसको क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। यहाँ पे इंसान के हालात बहुत खराब होते हैं, कमाई कम खर्चा ज्यादा, बेचारे की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ी होती है, इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। फिर जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो पहले ब्रेक इवन पे आता है कि इनकम बराबर कंजम्पशन, फिर उसके अच्छे दिन आने लगते हैं। अच्छे दिन कब आएंगे? यहाँ पे ब्रेक इवन के बाद, ये वाला एरिया, ये क्या है सर? यहाँ पे इनकम ज्यादा, देखो इनकम का कर्व ऊपर निकल गया, इनकम ज्यादा कंजम्पशन कर्व, तो इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम, तो इसको बोलते हैं सेविंग्स। इसको बोलते हैं बच्चों सेविंग्स। ये इनकम ज्यादा कंजम्पशन कर्व, इसको बोलते हैं हम सेविंग्स। बात समझे? तो कंजम्पशन फंक्शन को जब हम पढ़ेंगे तो इनकम का रिलेशन कंजम्पशन के साथ दिखाएंगे, और वहां पे 3 सिचुएशंस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन से पहले क्या आता है और ब्रेक इवन के बाद क्या आता है। तो ब्रेक इवन से पहले क्या आएगा? डिस सेविंग्स। ब्रेक इवन के बाद क्या आएगा? सेविंग्स। ये समझे? आ जाओ अब यही सेम टू सेम, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेविंग फंक्शन में भी देखते हैं। सेविंग फंक्शन में क्या होगा बच्चों? यहां पे तो इनकम का रिलेशन कंजम्पशन के साथ है, वहां पे इनकम का रिलेशन सेविंग्स के साथ दिखाना है। देखो इनकम का रिलेशन किसके साथ दिखाना है? सेविंग्स के साथ। तो यहां क्या होता है? देखो बच्चों, अब देखो सेविंग का कर्व ना नेगेटिव से शुरू होता है, -40, -20, 0, 20, 40, 60। तो सेविंग का कर्व हमेशा नेगेटिव से शुरू होगा। नेगेटिव का मतलब नीचे से बनेगा, तो 20, 40, 60 और इधर -20, -40, -60, और यहाँ पे तो हम इनकम ले ही रहे हैं 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है? अब देखो जब 0 इनकम थी तो सेविंग -40 था, यहाँ 100 पे -20, यहाँ 200 पे सेविंग 0 था, 300 पे 20, 400 पे 40, 500 पे 60। तो कुछ इस तरीके का हमारा सेविंग का कर्व होता है। ठीक है? सेविंग का कर्व कैसा होता है? नीचे से चलेगा, नेगेटिव बनेगा, राइट? अब एएस का कैसा होता है या इनकम का कैसा होता है? क्योंकि इनकम का रिलेशन हमें सेविंग के साथ दिखाना होता है ना? इनकम का रिलेशन किसके साथ दिखाना होता है? हमें सेविंग के साथ। तो इनकम का कर्व तो आप जानते ही हो यार, मेनली इनकम का कर्व किस तरीके से निकलेगा? इनकम का कर्व सर होता है ऊपर की तरफ जाता हुआ, लेकिन मेन जो चीज है ना इसके अंदर, मेन जो चीज है इसके अंदर समझने वाली, वो क्या है? देखो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। सर ये ब्रेक इवन पॉइंट क्यों होगा? ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे सेविंग 0 है। देखो 200 रुपए की इनकम हुई, 200 रुपए का खर्चा हो गया, तो सेविंग 0, राइट? ब्रेक इवन से पहले, ब्रेक इवन से पहले ये वाला एरिया, ये देखो नेगेटिव सेविंग चल रही है, नेगेटिव सेविंग है ये वाला। देखो यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो अल्टीमेटली कंजम्पशन से कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, विच रिजल्ट्स इन नेगेटिव सेविंग्स। तो इसको हम डिस सेविंग्स बोलते हैं, इसको हम डिस सेविंग्स बोलते हैं बच्चों। और इसके बाद में तो पॉजिटिव सेविंग हो ही गई। ये देखो यहाँ पे इनकम ज्यादा हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाती है, तो हमें सेविंग्स देखने को मिलता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे दिखता है? सेविंग फंक्शन में। और ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे दिखता है? कंजम्पशन फंक्शन में। क्लियर हुआ बेटा जी? ये चीज समझ में आई?
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। टेबल वही है, बस इनकम का रिलेशन अगर कंजम्पशन के साथ दिखा रहा हूं तो वो कंजम्पशन फंक्शन है, इनकम का रिलेशन अगर सेविंग के साथ दिखा रहा हूं तो वो सेविंग्स फंक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, अब आओ आप टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, और उधर क्या आएगा, टाइप्स ऑफ सेविंग्स फंक्शन। लेकिन पहले हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में बच्चों दो तरीके के कंजम्पशन फंक्शन होते हैं, एक होता है एपीसी, एक होता है एमपीसी। एपीसी की फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर ये एवरेज और मार्जिनल तो हमने शब्द पहले सुने हुए हैं, वही है ये, वही है ये बच्चों। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है C/Y। मेरी इनकम में से मैंने कितना कंजम्पशन करा, ये एपीसी है। एमपीसी होता है बच्चों अगर मेरी इनकम चेंज हुई 100 से 200 हुई तो चेंज लेना है, ठीक है, चेंज इन इनकम, और उसकी वजह से कितना कंजम्पशन चेंज हो, उसको बोलते हैं एमपीसी। तो कितना इनकम से कंजम्पशन है वो एपीसी है, चेंज इन इनकम का कितना चेंज इन कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा वो एमपीसी है। दिखाता हूं, समझो, देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। डन। अब देखो मैंने क्या बोला, मेरी इनकम 100 रुपए है तो मेरा कंजम्पशन 60 रुपए है। मेरी इनकम 100 है तो मेरा कंजम्पशन 60 है, तो मुझे बताओ मेरा एपीसी कितना होगा। 100 में 60 रुपए खर्च करे तो 0.60, और परसेंटेज में बोलूं तो 60%। ये हो गया एपीसी, ये हो गया एपीसी। इसमें मैं एमपीसी नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि एमपीसी के लिए मुझे चेंज देखना है। अब मैं अगर बोलूं कि मेरी इनकम 100 थी तो मेरा कंजम्पशन जो है वो 60 था, ठीक है। अब मेरी अगर इनकम में 200 हो जाए, इनकम मेरी यानी चेंज आ जाए 100 रुपए का, तो मैं कंजम्पशन कर देता हूं अपना 90, कंजम्पशन कर देता हूं 90। भाई इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा ना, थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करूंगा, कमाई हो रही है, राइट। इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, आप देखो चेंज इन इनकम, एमपीसी कैसे निकलेगा, चेंज इन इनकम, कितनी इनकम चेंज हुई उससे कितना कंजम्पशन चेंज हुआ। बताओ 100 से 200 हो गई इनकम, तो इनकम में 100 का चेंज, 100 का चेंज आ गया। कंजम्पशन कितना चेंज हुआ, 60 से 90, सर 30 का चेंज, तो ये होगा 0.30 या फिर 30%, या फिर 30%। तो अगर आपको खाली इनकम और कंजम्पशन दिया हुआ है तो वहां पे आप एपीसी निकालते हो कि कितनी इनकम से कितना कंजम्पशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है, मेरी इनकम 100 है और मेरा कंजम्पशन 80 रुपए है, तो जल्दी बताओ एपीसी कितना होगा। C/Y, राइट, 80/100, 0.80 या फिर 80%, ठीक हो गया। अब मैं बोलूं कि इनकम चेंज होने की वजह से इनकम 100 से 200 हो गई, कंजम्पशन 80 से 120 हो गया। लो जी, तो चेक करो चेंज इन इनकम कितना है। चेंज इन इनकम, एमपीसी क्या होगा, चेंज इन इनकम टू चेंज इन, बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो देखो इनकम में कितना चेंज है, 100 का, 100 से 200, कंजम्पशन 80 से 120, 40 का चेंज, 0.40 या फिर 40%। बात समझे क्या कि एपीसी और एमपीसी में क्या फर्क होता है। एपीसी एक पर्टिकुलर इनकम पे एक पर्टिकुलर कंजम्पशन को मेजर करता है, एमपीसी चेंज इन इनकम से चेंज इन कंजम्पशन को मेजर करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चों इसी के साथ साथ सेविंग फंक्शन के भी टाइप्स देखते हैं, क्योंकि वो इसी के साथ रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ
सेविंग्स फंक्शन, इसमें भी दो होते हैं, एपीएस और एमपीएस, एपीएस और एमपीएस। एपीएस क्या होगा? एस अपॉन वाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और एमपीएस क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, ओके। अब एपीएस कैसे कैलकुलेट होगा? एपीएस कैलकुलेट होगा एस अपॉन वाई, कि मेरा इनकम में से कितना सेविंग होता है। एमपीएस कैसे कैलकुलेट होता है? एमपीएस कैलकुलेट होता है चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। अगर इनकम बदलती है तो सेविंग में क्या चेंज आता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो, फिर मैं आपको एकदम क्लैरिटी देता हूं। हो गया? डन। देखो बच्चों, हमने यहां पे अभी सीखा, अभी यहां पे देखो, अभी सीखा कि एपीसी सी अपॉन वाई होता है। पहला क्वेश्चन ये लिया था कि इनकम 100 तो कंजम्पशन 60। अब आप ही मुझे बता दो, अगर 100 में से 60 रुपए खर्चा कर लिया तो सेव कितना करा? 40। भाई 100 में से 60 रुपए खर्च दिए तो 40 रुपए सेव हो गए या नहीं हो गए? तो एपीएस कितना आएगा यहाँ पे? इनकम 100, 40 की सेविंग 0.40। आ गया ना भाई? सीधी सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं अपनी इनकम का 60% खर्चा करता हूं तो 40% सेविंग करूंगा या नहीं करूंगा? सीधी सी बात है या नहीं है? अगर मैं अपनी इनकम का 60% खर्च करता हूं तो 40% सेव करूंगा। अब तुम्हारा कॉमन सेंस क्या बोलता है, यहां बताओ मुझे, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या बोलता है? तुम्हारी इनकम का 80% तुम खर्च कर लेते हो, इनकम का 80% तुम खर्च कर लेते हो, कितना सेव करते होगे? 20%। दिमाग बोल रहा है ना, कॉन्सेप्ट को बोलने की जरूरत नहीं है, दिमाग बोल रहा है यार। देखो, मेरी इनकम 100 रुपए है, खर्चा मैं 80 करता हूं तो सेविंग कितनी होती है? सेविंग 20 होती है ना। अगर मैं इनकम में से 80 रुपए खर्च कर दूं तो 20 रुपए सेव करूंगा। तो एपीसी की वैल्यू क्या होगी? एस अपॉन वाई, 20 अपॉन 100, 0.20 या फिर 20%। 20%। अब यहां से तुम्हारे माइंड में एक चीज क्लिक कर रही है कि 60%, 40%, 100%, 80%, 20%, 100%। इसका मतलब ये है बच्चों कि एपीसी और एपीएस हमेशा 1 के बराबर होंगे। ये रिलेशन एग्जाम में कई बार आ जाता है। एपीसी और एपीएस हमेशा 1 के बराबर होंगे। 100% का मतलब भी तो 1 ही होता है, 100 अपॉन 100। सर इसको प्रूव करके दिखाओ। आ जाओ, प्रूव कर देता हूं। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए? y इज इक्वल टू सी प्लस एस पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए? अभी पढ़ के आए ऊपर, राइट। इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय y, पूरे को y से डिवाइड कर दो। y अपॉन y इज c अपॉन y प्लस s अपॉन y। ठीक है, y अपॉन y 1, c अपॉन y किसको बोलते हो? एपीसी को। s अपॉन y किसको बोलते हो? एपीएस को। हेंस प्रूव्ड, एपीसी और एपीएस हमेशा 1 होते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन का एपीसी, सेविंग फंक्शन का एपीएस, दोनों का सम 1 होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। वही कॉन्सेप्ट पे हूं मैं अभी भी, राइट। अब देखो, मार्जिनल में सिखाता हूं यही चीज। आ जाओ, मार्जिनल में यही चीज सीखते हैं। देखो, पहला सवाल हमने क्या पढ़ा था? पहला सवाल सर हमने ये वाला पढ़ा था, ये इनकम 100 तो कंजम्पशन 60। चलो, इनकम 100 तो कंजम्पशन 60, तो सेविंग कितना? सर सेविंग होगा 40। ठीक है, इनकम 100 से बदला तो कंजम्पशन अल्टीमेटली 30 से बदला, तो सेविंग में क्या चेंज आएगा? 200 की इनकम है तो 90 का स्पेंड है। कितने का स्पेंड है हमारे पास? 90 का स्पेंड है। तो अब बताओ मेरा सेविंग कितना होगा? सर सेविंग होगा 200 माइनस 90, 110। कितना हो गया? 110 हो गया। तो मुझे जल्दी से बताओ चेंज इन इनकम कितना है? सर 100 से 200, 100 का चेंज है, 100 का चेंज है।
सर चेंज इन सेविंग कितना है? 40 से 110। चेंज इन सेविंग 40 से 110 तो कितना? 70 का चेंज है या नहीं है? 70 का चेंज है या नहीं है? तो एमपीएस कितना आएगा? एमपीएस आएगा 100, यहाँ पे 70, 0.70 या फिर 70%। सर चेंज इन कंजम्पशन कितना आया था या एमपीसी कितना आया था? देखो एमपीसी 30% आया था। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी इनकम चेंज होती है और मैं अपनी चेंज इन इनकम का 30% स्पेंड कर लेता हूं, चेंज इन इनकम का ध्यान रखना, मार्जिनल में हमेशा एम का मतलब हमेशा चेंज है। मैं अपनी चेंज इन इनकम का अगर 30% कंज्यूम करता हूं तो कितना सेव करूंगा? 70% सेव करूंगा सर, हाँ या ना? एमपीएस में चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग देखना है बच्चों, चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग देखना है बाबू। आओ एक और देखते हैं, देखो जरा, इनकम मेरी 100 थी, इनकम मेरी 100 थी, कंजम्पशन मेरा 80 था, तो सेविंग मेरी 20 होगी, हाँ या ना? इनकम चेंज होके 200 हो गई तो खर्चा मेरा 120 हो गया, तो सेविंग मेरा 200 माइनस 120 80 हो गया, हाँ या ना? अब मुझे पता है मैंने अपनी चेंज इन इनकम में से कितना कंजम्पशन कर लिया, चेंज इन इनकम में से 40% का कंजम्पशन कर लिया, तो 40% यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब दिमाग क्या बोल रहा है? अगर मेरी इनकम चेंज हुई, उसका मैंने 40% खर्च कर लिया, तो सेव कितना परसेंट करा होगा? सर 60% सेव करा होगा। करके देखते हैं। एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम कितना है? 100 से 200, 100 का चेंज है। चेंज इन सेविंग कितना है? 20 से 80, 60 का चेंज है, तो 0.60 और 60% हमारा एमपीएस आ जाएगा, 60% हमारा एमपीएस आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, समझ में आया या नहीं आया? अब एक बात और समझ में आई सर, यहाँ से ये 30 था तो ये 70 था, ये 40 है तो ये 60 है, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब बच्चों जी एमपीसी और एमपीएस भी 1 के बराबर होता है। एमपीसी और एमपीएस भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है बेटा। यानी कि सर इसको अगर प्रूव करना हो तो चेंज इन इनकम इज चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग, यही तो होगा। मेरी इनकम में बदलाव हुआ तो उसका इनकम में या तो मैं खर्चा करूंगा या सेव करूंगा। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं चेंज इन इनकम से, डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन बाय चेंज इन इनकम, करो जरा। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, बताओ जरा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एमपीएस, हेंस प्रूव्ड। तो याद रखना मेरी जान, एपीसी और एपीएस का सम 1 होता है, एमपीसी और एमपीएस का सम भी 1 होता है, समझे? आ जाओ एक बार सारा रिकैप देता हूं। देखो कंजम्पशन फंक्शन हमने क्या पढ़ा? सर कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ा कि अगर मैं कितनी इनकम में से कितना कंज्यूम करूंगा, इन दोनों के रिलेशन को देखूंगा तो कंजम्पशन फंक्शन बनेगा। इसके 2 टाइप्स हैं, एपीसी और एमपीसी। हम सिर्फ यहाँ पे कंजम्पशन की बात करते हैं, ठीक है? मेरी इनकम में कितना कंज्यूम करा, ये एपीसी है। अगर मेरी इनकम में चेंज हुआ तो कंजम्पशन में कितना चेंज होगा, ये एमपीसी है, ठीक है? सर सेविंग फंक्शन क्या होगा? सेविंग्स फंक्शन क्या होगा? मैं अपनी इनकम में से कितना सेव कर रहा हूं, ये मेरा सेविंग फंक्शन बताता है। इनकम में से कितना सेव कर रहा हूं। अब इसके क्या क्या टाइप्स हैं? एपीएस और एमपीएस। यहां सिर्फ सेविंग की बात होगी, देखो यहां सिर्फ कंजम्पशन की बात थी, यहां सिर्फ सेविंग की बात होगी। इनकम में से कितना सेव करूंगा, ये एपीएस बताएगा। अगर इनकम चेंज हो जाए तो कितना सेविंग चेंज होगा, ये एमपीएस बताएगा। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, जिसमें छोटा क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, आएगा ही आएगा, राइट? अब इस पे अगर मुझे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना हो तो मैं न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस कराता हूं फटाफट से।
इनकम अगर मेरी 100 रुपए की है, कंजम्पशन मेरा 60 रुपए का है, तो जल्दी से एपीएस बताओ और एपीसी बताओ। चलो जल्दी जल्दी से फटाफट से कोशिश करो, कितना कितना होने वाला है। इनकम 100 है, कंजम्पशन 60 है, तो 60/100 ये हो गया 0.60। ठीक है, 100 में से अगर 60 का खर्चा हो गया तो सेविंग कितनी हुई? सर सेविंग 40 रुपए की हुई, ये हो गया 0.40। हाँ या ना? ठीक है, अब मुझे सर ये वैसे भी पता था कि ये 0.4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है, तो अगर ये 0.6 है तो ये 0.4 ही आना था, राइट। अब मैं आपको इसमें एक चीज और दे दूं कि इनकम चेंजेस बाय 100, तो यानी कि 200 हो गई। खर्चा मेरा हो गया 100 का, खर्चा कितने का हो गया मेरा? 100 रुपए का। अब बताओ जरा फटाफट से एमपीसी और एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस। यहां पे बच्चे नंबर कटवाते हैं, ये ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, गड़बड़ नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल भी गलती मत करना है यहाँ पे, तुम बहुत गलती करते हो यहाँ पे नालायकों। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। मेरा चेंज इन इनकम कितना है? 100 से 200, तो चेंज इन इनकम है 100। डेल्टा का मतलब, ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, ठीक है। चेंज इन इनकम 100 है, ये यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। अब मुझे बताओ कंजम्पशन में कितना चेंज है? सर पहले 60 कंज्यूम करता था, अब 100 कंज्यूम करता हूं, तो चेंज इन कंजम्पशन 40 है, ये आ गया 0.4। अब बताओ मुझे, दिमाग लगाओ, तुम्हारा माइंड क्या बोलता है? अगर एमपीसी 0.4 है तो एमपीएस कितना आना चाहिए? सोच के, बहुत सोच के देखो। यहाँ पे 100 खर्च करता था, 60 कंज्यूम करता था, तो सेविंग 40 की होती थी, सेविंग 40 की होती थी। यहां पे सेविंग कितनी होगी? 200, 100 का खर्चा, 100 की सेविंग होगी ना, होगी या नहीं होगी? तो चेंज इन सेविंग कितना? पहले मेरी सेविंग 40, अब मेरी सेविंग 100, चेंज इन सेविंग 60, 60/100, 0.60 आ गया। आ गया या नहीं आ गया? ये न्यूमेरिकल छोटे छोटे आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, अच्छी आपको इस पे पकड़ बनानी है कि न्यूमेरिकल्स हमारे आसानी से हो जाए, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, तुम कमेंट सेक्शन में करके दोगे मुझे। इनकम मेरी 150, खर्चा मेरा 70, तो मुझे पहले एपीसी और एपीएस बताना। जब ये हो जाए फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यही बना लेना, लो ये अपना दूसरा क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। अब मुझे आपको यहाँ पे क्या बताना है? एमपीसी कितना होगा और एमपीएस कितना होगा, ये 4 चीजें मुझे चाहिए, ठीक है। पहले इस वैल्यू से ये 2 चीजें निकाल के देना, उसके बाद ये टोटल क्वेश्चन कंसीडर करते हुए ये दोनों निकाल के देना, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। ऑलराइट, क्लियर हो गया बच्चों? आ जाओ अब इनका थ्योरी पोर्शन पढ़ लेते हैं एक बार, थ्योरी में क्या लिखा हुआ। देखो बच्चों, कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन। कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। बता दिया मैंने आपको, कितना इनकम में से कितना कंज्यूम करोगे यही हमारा कंजम्पशन फंक्शन बताता है। वही टेबल है, वही कर्व है, 45 डिग्री, और ये कंजम्पशन का कर्व जा रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले डिससेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग्स। ओके, देखो consumption function represents the willingness of household to purchase goods and services as a given level of income. It also shows the consumption level at different levels of income in an economy. It is a psychological concept as it is influenced by subjective factors जैसे consumer का preference, habits, किस किस तरीके से लोगों के माइंड में क्या क्या है उससे इन्फ्लुएंस होगा। बढ़िया सर। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है टेबल के बारे में? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, देखो कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से शुरू होगा, कभी भी 0 से शुरू नहीं होगा। क्यों? पहली क्लास में बताया था ना, कंजम्पशन कभी भी 0 से शुरू नहीं होता, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द वाई एक्सिस, दिस इंप्लाइज देयर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा होता है? पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, स्ट्रेट पॉजिटिव रिलेशनशिप, राइट। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, अगर इनकम लेस देन कंजम्पशन है तो क्या होगा? इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, डिस सेविंग्स होगी। व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन द गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग्स। जब बराबर होते
उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। जब इनकम बराबर कंजम्पशन होते हैं उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू अ पॉइंट एट विच कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ओके, अच्छा जी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आ रहा है मेरे पास द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। कितने तरीके की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी? APC और MPC। ये बच्चों APC है, यहाँ पे मिस प्रिंटेड है, प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना। APC और MPC, इसीलिए मैं पहले बच्चों को हमेशा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। APC और MPC, ठीक है, डन सर। आगे क्या दिया हुआ है? APC क्या होता है? APC क्या था? C/Y, है ना। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, C/Y। ओके, स्केड्यूल अगर आप चाहो तो ये बना सकते हो, स्केड्यूल कोई पूछेगा नहीं तुम्हारे से, ठीक है। फिर भी वही सेम टेबल APC निकाल के दिखा देना, दैट इज इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है APC के बारे में? देखो जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या APC मोर देन 1 हो सकता है? क्या APC 1 हो सकता है? क्या लेस देन 1 हो सकता है? क्या 0 हो सकता है? आओ इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अगर मैं APC की बात करूं तो 4 चीजें जाननी है। क्या APC ग्रेटर देन 1 हो सकता है? क्या APC 1 हो सकता है? क्या APC 0 हो सकता है? क्या APC लेस देन 1 हो सकता है? क्या ये सब जानना है, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स में 1 मार्कर्स में पूछ लेता है। APC का क्या फॉर्मूला है? C/Y, ठीक है। इनकम को मान लेता हूं 100, इनकम को मान लेता हूं 100। अब मुझे बताओ, क्या कभी आप टेबल पढ़ के आए हो इनकम से ज्यादा कंजम्पशन हो सकती है? अभी आप पीछे टेबल पढ़ के आए हो, मेरी 100 रुपए की इनकम, 120 की कंजम्पशन शुरू में थी या नहीं थी? शुरू में तो इवन इनकम 0 थी, तब भी कंजम्पशन थी ना। तो 100 पे 120 की कंजम्पशन, जब डिस सेविंग आता है, हो सकता है नहीं हो सकता है? तो देखो ये 1.2 आ गया, 1 से ज्यादा आ गया या नहीं आ गया? तो क्या APC ग्रेटर देन 1 हो सकता है? द आंसर इज यस। कब? When income is less than consumption, यानी जब कंजम्पशन ज्यादा है, यानी डिस सेविंग्स वाली सिचुएशन में, ठीक है। क्या APC 1 हो सकता है? 1 होने के लिए बच्चों 100 और दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। इनकम 100 तो कंजम्पशन भी 100, 100 कमाए और 100 ही खर्च दिए, तो ये वैल्यू 1 आएगी या नहीं आएगी? अब इस सिचुएशन को क्या बोलते थे जहां पे 100 कमाए और 100 ही खर्च दिए? 100 रुपए कमाए, 100 रुपए ही खर्च दिए, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे ब्रेक इवन पॉइंट। क्या ये हो सकता है? तो आंसर आएगा यस, एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे APC की वैल्यू 1 होती है, यस, हो सकता है, पॉसिबल है। क्या APC कभी 0 हो सकता है? APC का 0 होने के लिए बच्चों ये कंजम्पशन का 0 होना पड़ेगा, ऊपर की वैल्यू 0 होना पड़ेगी, तभी तो ये 0 आएगा। बट क्या कंजम्पशन कभी 0 होता है? आपने कभी अपने कंजम्पशन को 0 देखा है कि खाना ही नहीं खाया, कंजम्पशन इज 0? नहीं होता बच्चों, कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता। तो APC 0 हो सकता है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन। कंजम्पशन तो रहेगा रे भाई, जीवन जीना है, पानी पियो, खाना खाओ, पुरानी सेविंग से खाओ, खाना तो खाओगे ना, तो रहेगा। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्या APC ग्रेटर देन 1 हो सकता है? सॉरी, लेस देन 1 हो सकता है? ग्रेटर देन तो हमने देख लिया। क्या लेस देन 1 हो सकता है? लेस देन 1 का मतलब बच्चों ये जब भी कंजम्पशन कम होगा, 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो ऐसा ही होता है। 100 रुपए की इनकम है, खर्चा मेरा 90 है, 80 है, 70 है, हर बार 0.9, 0.8, 0.7 होगा, तो ये तो हमेशा होगा, यस। कब? When income is greater than consumption। जब भी इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम, तो APC लेस देन 1 होगा। तो यही कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और आपको कभी भी पता लगाना हो, फॉर्मूला में वैल्यू रख के देख लो। इनकम को 100 मान लेना, कंजम्पशन की वैल्यू रख के देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। सबसे पहला क्या पूछा? क्या APC ग्रेटर देन 1 हो सकता है? आंसर इज यस। कब होगा? जब इनकम कम होगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा। क्या APC 1 हो सकता है? आंसर है यस, ब्रेक इवन पॉइंट पे।
राइट। क्या एपीसी जीरो हो सकता है? आंसर है नो, कभी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए कंजम्पशन जीरो चाहिए, वो भी कभी नहीं होता। क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है? आंसर है यस, जनरली ऐसा ही होता है, राइट। देखो यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ दिए हुए। एपीसी मोर देन 1 कब होगा? बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। बराबर 1 कब होगा? ब्रेक इवन पॉइंट पे। लेस देन 1 कब होगा? बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। बोल रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीसी फॉल करता रहता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी फॉल करता रहेगा। देखो इनकम बढ़ रही है, एपीसी फॉल करता रहा है, 1.2, 1, 0.9, 0.9, है ना, एपीसी फॉल कर रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, बियॉन्ड द ब्रेक, सॉरी, एपीसी फॉल्स कॉन्टिन्यूअसली विद इंक्रीज इन इनकम बिकॉज प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। आप धीरे धीरे आपकी ख्वाहिशें पूरी होती रहती हैं तो खर्चा कम 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 होता चला जाता है, राइट। उसके बाद बोल रहा है एपीसी कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। एमपीसी के बारे में बता दो। अब एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है चेंज, किसमें चेंज? चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। एमपीसी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। वही फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। शेड्यूल देखो, ये वाला आप ले सकते हो, वही सेम है बिल्कुल। इनकम और वही चेंज इन कंजम्पशन हर बार निकालो 80 80, चेंज इन इनकम 100 100, तो ये 0.8 0.8 0.8 कांस्टेंट रहा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लो। बोल रहा है एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में चलेगा। एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में चलेगा। चलो अब यहां से मैं आपको समझाना चालू करता हूं अगली क्लास में, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी मेरे हिसाब से 50-55 मिनट की होगी, ऑलरेडी बहुत हैवी हो गया होगा। तो आप एक बार यहां तक की तैयारी करो, पहले यहां तक एक बार अच्छे से पढ़ लो, रीडिंग लगा लो, कॉन्सेप्ट देख लो। अगली क्लास 8 बजे आएगी जिसमें मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ और चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ज़्यादा नहीं बचा, जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ वही चीज़ें आगे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।